आपने अक्सर सुना होगा, फोरेंसिक टीम को बुलाओ, लेकिन ये फोरेंसिक टेस्ट आखिर होता क्या है? सरल शब्दों में, फोरेंसिक जांच एक साइंटिफिक तरीका है। इसे हम सच और झूठ के बीच का फर्क पता करते हैं। ये एक आईना है जो जुर्म की असली तस्वीर दिखाता है। जब कोई घटना घटती है तो वो अपने पीछे कुछ निशान छोड़ जाती है। यह निशान आंखों से नहीं दिखते। इन्हीं अनकहे सबूतों को ढूंढना और उनका मतलब निकलना फोरेंसिक साइंस का काम है। यह विज्ञान और कानून के बीच एक पुल की तरह काम करता है। ये हमें उस सच तक ले जाता है जो कई बार शातिर मुजरिम छिपाने की कोशिश करते हैं। हर जुर्म की कहानी अलग होती है, लेकिन हर कहानी के कुछ किरदार होते हैं, कुछ सबूत होते हैं। फोरेंसिक टेस्ट इन्हीं सबूतों को जबान देता है। मान लीजिए एक बंद कमरे में कोई हादसा हुआ। वाहन क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने किया? इन सवालों के जवाब छिपे होते हैं वाहन मौजूद छोटी से छोटी चीज में। एक बाल का टुकड़ा, एक खून की बूंद या दरवाजे पर लगे उंगलियों के निशान। फोरेंसिक साइंस इन सभी चीजों को एक एक करके जोड़ती है। जैसे हम एक अधूरी तस्वीर के टुकड़ों को जोड़कर पूरी कहानी बनाते हैं, ठीक उसी तरह ये जांच सच को बेनकाब करती है। ये काम बेहद नाजुक और जिम्मेदारी का होता है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो इस काम में माहिर होते हैं, हर सबूत को बड़ी सावधानी से उठाते हैं। उन्हें पता होता है कि एक छोटी सी गलती भी पूरे केस की दिशा बदल सकती है, इसलिए वो हर कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। उनका मकसद सिर्फ सबूत इकट्ठा करना नहीं होता, उनका असली काम उस सबूत के पीछे छिपी कहानी को समझना होता है। वो ये पता लगाते हैं कि यह सबूत वाहन कैसे आया, किसका है और घटना से इसका क्या संबंध है। इसी प्रक्रिया से अपराध की गुत्थी सुलझती है। सोचिए, बिना फोरेंसिक साइंस के हमारा कानून कितना कमजोर हो जाता। कई बार गवाह मुकर जाते हैं या सच नहीं बताते, लेकिन साइंटिफिक सबूत कभी झूठ नहीं बोलते। वो बेजबान होते हुए भी सबसे सच्चे गवाह साबित होते हैं। इसलिए आज के दौर में हर संगीन अपराध की जांच में फोरेंसिक टेस्ट एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। यह सिर्फ मुजरिम को पकड़ने में ही नहीं, बल्कि एक बेगुनाह को सजा से बचाने में भी उतनी ही मदद करता है, क्योंकि सच का सामने आना यही सबसे जरूरी है। हमेशा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फोरेंसिक टेस्ट की जरूरत कब पड़ती है? इसका सीधा सा जवाब है जब सच्चे पर संदेह का कोहरा छा जाता है। आमतौर पर संगीन जुर्मों में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि हत्या, बलात्कार या बड़ी चोरी और वारदात। ऐसे मामलों में जुर्म करने वाला का निशान पीछे छूट जाता है। खून के धब्बे, बाल, कपड़े का रेशा या जूतों के निशान, ये सभी चीजें फोरेंसिक टीम के लिए अनमोल सबूत होती हैं। इन्हीं सबूतों की जांच करके पुलिस और अदालत को ये पता चलता है कि घटना स्थल पर कौन कौन मौजूद था और असल में वाहन क्या हुआ था। यह जांच अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाने में मदद करती है। लेकिन फोरेंसिक साइंस सिर्फ जुर्म की दुनिया तक सीमित नहीं है। कई बार सड़क दुर्घटनाओं या आग लगने जैसे हादसों में भी इसकी मदद ली जाती है। मान लीजिए एक गाड़ी की टक्कर हो गई। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ये जांच कर सकते हैं कि गाड़ी की स्पीड कितनी थी, ब्रेक ठीक से काम कर रहे थे या नहीं, या टक्कर किस एंगल से हुई। आग लगने के मामलों में वो ये पता लगा सकते हैं कि आग कैसे शुरू हुई। क्या ये एक शॉर्ट सर्किट था या किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी। इस तरह फोरेंसिक जांच हादसे की वजह को साफ करती है और जिम्मेदार लोगों को तय करने में सहायक होती है। इसके अलावा पहचान स्थापित करने में भी फोरेंसिक टेस्ट्स का बड़ा योगदान है। कई बार किसी दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा में जब किसी व्यक्ति की पहचान करना मुश्किल हो जाता है, तब डीएनए टेस्ट का सहारा लिया जाता है। एक छोटा सा बाल या हड्डी का टुकड़ा भी उस व्यक्ति की असली पहचान बता सकता है। यही नहीं, पिता पुत्र के रिश्ते या पारिवारिक संबंधों को साबित करने के लिए भी डीएनए पैटर्निटी टेस्ट किया जाता है। इसे कानूनी मामलों जैसे कि जायदाद के झगड़ों को सुलझाने में मदद मिलती है। यह विज्ञान हमें उन सवालों के जवाब देता है जो इंसानी अनुमान से परे होते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि फोरेंसिक जांच का दायरा बहुत बड़ा है। ये सिर्फ अपराधी को पकड़ने का औजार नहीं है, बल्कि सच को हर पहलू से परखने का एक जरिया है। जब भी कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां सच्चाई पर पर्दा पड़ा हो और सबूत बोल सकते हो, वहां फोरेंसिक साइंस की भूमिका शुरू हो जाती है। ये हमें अंधेरे में रोशनी दिखाती है। इसलिए कानून के हाथ लंबे होते हैं, क्योंकि उनके साथ विज्ञान का मजबूत सहारा होता है। हमेशा अपने आसपास हो रही घटनाओं से सावधान रहें। फोरेंसिक साइंस एक विशाल विषय है और इसके अंतर्गत कई तरह की जांच आती है। सबसे आम और मशहूर है फिंगरप्रिंट एनालिसिस। हर इंसान के उंगलियों के निशान अलग होते हैं।
ये उनकी एक अनोखी पहचान है। जब कोई मुजरिम किसी चीज को छूता है तो उसके निशान वहां रह जाते हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स इन निशानों को स्पेशल पाउडर या लाइट की मदद से उठाते हैं और उनका मिलान डेटाबेस में मौजूद रिकॉर्ड से करते हैं। अगर निशान मैच हो जाता है तो अपराधी तक पहुंचना आसान हो जाता है। ये एक सदियों पुराना लेकिन आज भी बेहद कारगर तरीका है सच का पता लगाने का। एक और बहुत महत्वपूर्ण जांच है डीएनए प्रोफाइलिंग। डीएनए हमारे शरीर की हर कोशिका में होता है और ये हमारी आनुवांशिक जानकारी का ब्लूप्रिंट है। जुर्म की जगह पर मिला खून, बाल, थूक या त्वचा का छोटा सा अंश भी अपराधी का डीएनए राज खोल सकता है। डीएनए टेस्ट से न सिर्फ अपराधी की पहचान होती है बल्कि यह भी साबित किया जा सकता है कि घटना स्थल पर वो मौजूद था या नहीं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी रिपोर्ट बेहद सटीक होती है। इसलिए अदालत में डीएनए सबूत को बहुत मजबूत माना जाता है। ये बेगुनाहों के लिए एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। इसके साथ ही बैलिस्टिक्स यानी अस्त्र शस्त्र विज्ञान भी फोरेंसिक का एक अहम हिस्सा है। जब कहीं गोली चलती है तो बैलिस्टिक्स एक्सपर्ट ये बता सकते हैं कि गोली किस बंदूक से चली है। हर बंदूक से निकली गोली पर एक खास निशान बन जाता है जो उस बंदूक की पहचान होता है। इसके अलावा वो ये भी पता लगा सकते हैं कि गोली कितनी दूर से और किस दिशा से चलाई गई थी। ये जानकारी जुर्म की पूरी कड़ी को जोड़कर घटना का सही चित्र पेश करने में पुलिस की मदद करती है। इससे ये साफ हो जाता है कि गोली चलाने वाला शख्स कौन हो सकता है। अंत में टॉक्सिकोलॉजी या विष विज्ञान की बात करते हैं। इस जांच में शरीर के अंदर जहर या नशीले पदार्थों की मौजूदगी का पता लगाया जाता है। अगर किसी की मौत पर संदेह हो कि उसे जहर दिया गया है तो टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट सच्चे सामने लाती है। यह रिपोर्ट बताती है कि व्यक्ति के शरीर में कौन सा जहर है और उसकी मात्रा कितनी है। इसी तरह ड्रग रिलेटेड केसेस में भी ये टेस्ट किया जाता है। ये सभी टेस्ट्स मिलकर एक ऐसी मजबूत कड़ी बनाते हैं जिसे तोड़ना किसी भी शातिर से शातिर मुजरिम के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। फोरेंसिक जांच की प्रक्रिया बहुत ही सिस्टमैटिक होती है। इसका पहला कदम है सबूत इकट्ठा करना। जब फोरेंसिक टीम घटना स्थल पर पहुंचती है तो उनका सबसे पहला काम होता है उस जगह को सुरक्षित करना ताकि कोई भी सबूत नष्ट न हो। फिर वो बहुत ही सावधानी से हर सबूत जैसे कि खून के धब्बे, बाल या कोई भी संदिग्ध वस्तु को इकट्ठा करते हैं। हर सबूत को ठीक से लाबेल किया जाता है और सीलबैंड लिफाफोन में रखा जाता है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। इस प्रक्रिया को चेन ऑफ कस्टडी कहते हैं जो अदालत में सबूत की विश्वसनीयता बनाए रखती है। सबूत इकट्ठा करने के बाद अगला कदम होता है लेबोरेटरी में जांच। ये सभी सबूत एक विशेष लेबोरेटरी में भेजे जाते हैं जिसे फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL कहते हैं। यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के माहिर साइंटिस्ट होते हैं जैसे डीएनए एक्सपर्ट, फिंगरप्रिंट एनालिस्ट और बैलिस्टिक्स एक्सपर्ट। ये माहिर लोग हाईटेक मशीन और केमिकल का इस्तेमाल करके इन सबूतों का विश्लेषण करते हैं। हर टेस्ट को कई बार किया जाता है ताकि नतीजों में किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश न रहे। यह एक टाइम कंज्यूमिंग लेकिन बेहद जरूरी प्रक्रिया है। जांच पूरी होने के बाद फोरेंसिक साइंटिस्ट एक विस्तार पूर्वक रिपोर्ट तैयार करते हैं। इस रिपोर्ट में हर सबूत की जांच के नतीजे लिखे होते हैं जैसे कि मिले हुए खून का डीएनए किसके डीएनए से मैच हुआ या उंगलियों के निशान किसके थे। यह रिपोर्ट बेहद सरल और स्पष्ट भाषा में लिखी जाती है ताकि पुलिस, वकील और जज उसे आसानी से समझ सकें। यह रिपोर्ट एक साइंटिफिक दस्तावेज होती है जो केस को एक ठोस आधार प्रदान करती है। इसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है और अदालत अपना फैसला सुनाती है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि फोरेंसिक साइंस न्याय प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। ये सच्चाई की तलाश में विज्ञान का सबसे बड़ा हथियार है। यह न सिर्फ दोषी को उसके किए की सजा दिलाता है बल्कि कई बेगुनाहों को भी झूठे आरोपों से बचाता है। जब कोई गवाह न हो, जब हर तरफ अंधेरा हो, तब फोरेंसिक सबूत ही इंसाफ की रोशनी बनकर सामने आते हैं। इसलिए एक सुरक्षित समाज के लिए फोरेंसिक साइंस का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जुर्म चाहे कितना भी शातिराना ढंग से किया गया हो, सच अपनी राह ढूंढ ही लेता है। सतर्क रहें और कानून पर विश्वास रखें।